देखो इससे पहले हम लोग 6 एप्लीकेशन कर चुके हैं वर्ब का, करेक्ट। फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शंस, स्टेट ऑफ बीइंग, हेल्पिंग वर्ब एंड सो ऑन। और ये जो 7th वन है दैट इज कॉल्ड योर फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स और वर्बल फ्रेज में बहुत अंतर है, करेक्ट। वर्बल फ्रेज का मतलब होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आए, क्योंकि कम्बिनेशन में है। फ्रेज का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन सब्जेक्ट एज वेल एज योर वर्ब, करेक्ट। बट सो फार फ्रेजल वर्ब इज कंसर्न, इसमें जो मेन जो रहेंगे वो डेट इज अ मेन वर्ब। मेन जो एलिमेंट रहेगा वो मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद पार्टिकल आएंगे। स्टडी आई एक्सप्लेन यू इन द बोर्ड, करेक्ट। अब पार्टिकल एडवर्ब भी हो सकता है या फिर प्रीपोजिशन भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ये न्यूज़ उस समय बहुत ही फेमस था। इंडिया अपील्ड टू पाकिस्तान टू रिलीज कुलभूषण जाधव। अब यहाँ पे देखो अपील V2 फॉर्म में है, यहाँ पे अपील V2 फॉर्म में है ना, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यदि हम सिंपल अपील कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? रिक्वेस्ट टाइप का हो गया। अपील्ड टू का मीनिंग चेंज हो जाता है, समझे। उसी तरह देखो एग्जाम्पल दूसरा दिया गया है, नॉर्डिक कंट्रीज लुक आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ देयर पॉपुलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब कौन सा है? पूर्णिमा बताना जरा मुझे, फ्रेजल वर्ब कौन सा है यहाँ पे? लुक आफ्टर। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। आफ्टर का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन है बाद में। जब दोनों कंबाइन होके आएगा इसका मतलब क्या हुआ? टेक केयर। सो वेरी डिफरेंट मीनिंग देन योर मेन वर्ब। समझ गए ना बात को? इसका मतलब क्या? नॉर्डिक कंट्री, यू नो नॉर्डिक कंट्री का मतलब क्या होता है? जो देखो यहाँ पे मैप में देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सभी कंट्री नॉर्डिक कंट्री कहलाते हैं। इसको स्कैवेंडियन कंट्री भी कहा जाता है। ये सब कंट्रीज बहुत फेमस है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी और बहुत सी, इन टर्म्स ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस। बहुत ही अच्छा कंट्री है वर्ल्ड का। यदि तुम लोगों को कहा जाए कि सबसे बेस्ट कंट्री क्या है या कौन सा है, तो आंख बंद करके ये तीनों चारों कंट्री को तुम बोल सकते हो, इतना अच्छा कंट्री है, समझे। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि नॉर्डिक कंट्रीज लुक आफ्टर बेसिक नीड्स ऑफ देयर पॉपुलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड देखो, इंडिया कैन काउंट ऑन रसिया इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, यानी कि इंडिया कैन रिलाई, इंडिया रसिया को ट्रस्ट कर सकता है इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, क्योंकि इंडिया और रसिया का रिलेशन कैसा रहा है? स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहा है, करेक्ट। क्योंकि हमने जितने भी मॉडल्स लिए हैं आफ्टर आज़ादी, प्लानिंग कमीशन, ये सभी चीज़ कहाँ से लाए? वहीं से तो लाए हैं। भले ही हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक हो, हमारे जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है जिसको हमने एडॉप्ट किया है, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है अपने कंट्री में, कहाँ से लिया? हमने USSR से ही लिया है। तो यही कह रहा है कि काउंट ऑन है। काउंट का मतलब मेन वर्ब, ऑन का मतलब होता है प्रीपोजिशन। दोनों कंबाइन कर दोगे तो फ्रेजल वर्ब हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा? ट्रस्ट करना। समझ गए? आगे बढ़ जाओ। उसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है ना, उसमें और भी एग्जाम्पल दिया गया है। लेट्स से उदय कोटक कमिटी स्पेल्ड आउट द नीड फॉर मोर रिफॉर्म्स। अब देखो स्पेल का मतलब क्या हुआ? स्पेल मतलब देना कोई चीज़, आउट मतलब प्रीपोजिशन हो गया। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि रिकमेंडेशन देना, हाँ कोई चीज़ बताना। उदय कोटक कमिटी स्पेल्ड आउट, तो स्पेल्ड आउट फ्रेजल वर्ब है, तो वही लिखा गया कि मेन वर्ब स्पेल है और एडवर्ब आउट है, दोनों कंबाइन करके हमने फ्रेजल वर्ब डिजाइन किया है। आउट क्या है? पार्टिकल है। पार्टिकल क्या हो सकता है? एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, या दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो जो कि कल दिए थे, द ऑन फील्ड एम्पायर टर्न डाउन द अपील फॉर कॉट बिहाइंड, करेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द ऑन फील्ड एम्पायर। टर्न डाउन क्या है? फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब रिफ्यूज करना, करेक्ट। कल बता चुके हैं द रिलेशन बिटवीन USA एंड ईरान हैव ब्रोकन डाउन। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है कि मेन वर्ब का जो मीनिंग है बहुत क्लोज रहता है फ्रेजल वर्ब में भी। फॉर एग्जांपल इसमें देखो ब्रोकन डाउन और ब्रोकन में काफ़ी मिलता जुलता मीनिंग है दोनों में। तो ये कहना भी गलत हो जाए कि 100% ही मीनिंग चेंज हो जाता है हर एक वर्ड्स का, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मगर कह सकते हो कि मैक्सिमम वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। इसमें ब्रोकन डाउन और ब्रोकन लगभग मीनिंग कम, दोनों सिमिलर है। ओके, आगे बढ़ जाओ।
गेट ऑन विथ योर लाइफ इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेटबैक्स यू फेस, यानी कि बी रेडी इन योर लाइफ इरेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर सेटबैक्स यू आर फेसिंग। समझे ना, रेडी रहो, क्योंकि चुनौती को चुनौती देना है कि नहीं है, कुछ भी हो जाए लाइफ में। मैं गेट ऑन विथ, इसका मतलब देखो, गेट का मतलब हुआ मेन वर्ब, ऑन का मतलब यस एडवर्ब, विथ इज प्रीपोजिशन, तीनों आए कि नहीं आए इसमें, और मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया कि गेट देखिए मेन वर्ब है, एडवर्ब ऑन है, प्रीपोजिशन विथ है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो, commuters of Mumbai look forward to the upgradation of infrastructure of suburban stations। तो जानते हो कि तुम लोग जानते हो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे मुंबई में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। हर साल हमको सुनने को मिलता है कुछ ना कुछ दुर्घटना हो गया वहाँ पे। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो कम्यूटर्स है मुंबई का, वो देख रहे हैं लुक फॉरवर्ड मतलब क्या है, वेट ईगरली, कल बताए थे ना। अब सीरियस रहो, इन क्लास सीरियस रहो सभी स्टूडेंट्स लोग, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे सिलेबस कवर करना है, सो डैट आई कैन टेक टेस्ट इन एग्जाम फेस्टिवल। तो बी सीरियस अबाउट एवरीथिंग। वहाँ पे देख लो, तो यानी कि लुक फॉरवर्ड टू मतलब वेट ईगरली, कल बताए थे कि नहीं बताए थे। देखो, सी पुट अप विद द एब्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो, पुट का मतलब वर्ब होता है, अप का मतलब तुम्हारा एडवर्ब हुआ, दोनों कॉम्बिनेशन फ्रेजल वर्ब। अब देखो इसका मीनिंग कैसे पता चलेगा, इसका जैसे कल मैंने बताया, इसका मीनिंग ऐसे मुश्किल है डिकोड करना, इसका मीनिंग तुमको पहले से पता होना चाहिए। बात समझे ना, जैसे कि तुमको पुट का मतलब मीनिंग पहले से पता है क्योंकि तुम फैमिलियर हो, मतलब तुम फ्रेजल वर्ब से उतना फैमिलियर नहीं हो, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं चलता इसका मीनिंग क्या है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 10 फ्रेजल वर्ब ले लो और उसका सेंटेंस बनाओ और उसको बोलने में भी यूज़ करो, क्योंकि जितना यूज़ करोगे उतना ही सीखोगे। आगे देख सकते हो कि द वर्ब मेड अप ऑफ द मेन वर्ब अलॉन्ग विद द प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब और बोथ, और जो भी है तुम्हारे उसको पार्टिकल कहा जाता है, चाहे एडवर्ब हो चाहे प्रीपोजिशन हो, उसको पार्टिकल कहा जाता है। एग्जांपल देखो, लुक आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। टॉक आफ्टर, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। वेट फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। सही खोल के बैठे हो ना। एडवर्ब देखो, पुट ऑफ क्या है, एडवर्ब है। टर्न डाउन मतलब, डाउन का मतलब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। गेट अप क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वो दोनों ही हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल तुम देख चुके हो, गेट ऑन विथ एंड सो ऑन, लुक फॉरवर्ड टू। आगे बढ़ जाओ। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि मैनी यंगस्टर इन इंडिया लुक अप टू क्रिकेटर्स फॉर इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे लुक अप का मतलब क्या होता है, हैव अ ग्रेट रेस्पेक्ट, यानी कि वो इंस्पिरेशन की तरह काम करता है। बात समझे, यानी कि मैनी यंगस्टर इन इंडिया गिव अ ग्रेट रेस्पेक्ट टू क्रिकेटर्स फॉर इंस्पिरेशन। समझे, इसका मीनिंग कितना डिफरेंट हुआ। लुक का मीनिंग डिफरेंट होता है, मतलब लुकअप कह दिए हैं तो उसका मतलब क्या है कि रेस्पेक्ट देना। दूसरा देख सकते हो, आई लुक फॉरवर्ड टू द एनुअल गैदरिंग ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स, यानी कि वेट ईगरली, जो बता चुका हूँ मैं, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। आगे बढ़ जाओ, तो यहाँ पे देखोगे कि जो कॉमन फ्रेजल वर्ब्स है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, जैसे ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अलॉन्ग, ब्रिंग बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अप। समझे, अभी बताएंगे। जैसे कि द पर्टिकुलर इशू वॉज ब्रॉट अप ड्यूरिंग द डिस्कशन आवर ऑफ लोकसभा। इसका मतलब क्या है कि उसको संज्ञान में लिया गया है, समझे ना, उसको स्टार्ट डिस्कशन। ब्रिंग अबाउट का मतलब ब्रिंग अप का मतलब क्या है कि वो डिस्कस करना कोई भी इशू को लेके, समझे। तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ब्रिंग का मतलब होता है उठाना, ब्रिंग अप करते तो मीनिंग चेंज हो जाता है। सिमिलरली बाय आउट, बाय अप। अब इसका एक एक मीनिंग तुम लोग को गूगल में जाके इसका ढूंढना है और उसका सेंटेंस बनाना है, बस ये तरीका है। कॉल ऑफ, कॉल अप, कैरी ऑफ, कैरी आउट, कट बैक, कट डाउन, कट ऑफ, कट, बहुत सारे हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। लिव बिहाइंड का मतलब क्या होता है, कोई छाप छोड़ना। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद कितना बड़ा चीज छोड़ के गए हैं, लेगेसी छोड़ के गए कि नहीं गए, दैट इज अ लिव आउट बिहाइंड। जैसे कहते हैं ना, नॉक आउट का मैच था। अब नॉक तो मतलब होता है ये, नॉकआउट का मतलब है कि बस एक ही चांस है। तो डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ मीनिंग। यहाँ पे देखो, लेट डाउन, लेट इन, लेट ऑफ, लेट आउट।
अब देखो एक कॉमन एग्जांपल, एक कॉमन वर्ड्स है जैसे कि ले, LAY ले, ये वर्ब है कि नहीं है? वर्ब है ना जी। अब जैसे कि सेक्रीफाइस करना, उसको क्या बोलते हैं? ले डाउन। ही हैज लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, है कि नहीं है? उसने अपना जान का आहुति दे दिया कंट्री को सेव करने के लिए। तो ले का मतलब वर्ब होता है, मैं ले डाउन लगा दिए तो क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। तो उसी तरह बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। देखो वहाँ पे पॉइंट आउट है, पुश अबाउट हो सकता है, पुश राउंड हो सकता है, पुश ओवर हो सकता है, थिंक ओवर हो सकता है, थिंक थ्रू हो सकता है, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कैसे इसका मीनिंग होता है। देखो, डिजिटलाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन रूरल एरिया। सही बात है ना? हम देखते हैं कि गांव देहात में भी कैसे स्विगी से मंगवा लिया जाता है। कितना आसान हो गया। जब से जियो आया है तब से पूरा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ सिनारियो, है ना? विवेक यदि गांव में रहता तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सर्विस या गुड्स डिलीवर होता, करेक्ट, और बहुत सारे लोग का एडवर्टीजमेंट भी हो सकता था उस बहाने। तो देखो डिजिटलाइजेशन जो प्रोसेस है एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या कि इट हैपेंस बिकॉज ऑफ समथिंग। क्या समथिंग है वो? डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया। दूसरा देखो, ब्रिंग अलोंग ऑल योर फ्रेंड्स टू द पार्टी, यानी कि जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सबको ले आना पार्टी पे। तो ब्रिंग अलोंग, तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, अलोंग का मतलब कि जो भी है उसका इर्द गिर्द, मीनिंग चेंज हो गया। जैसे कि मैंने इसके बारे में कहा है, थर्ड देखो, द इशू इज ब्रॉट अप बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम होगा, सुप्रीम कोर्ट का काम होगा। देखो ब्रॉट अप का मीनिंग क्या हो गया, या ब्रिंग अप का मीनिंग क्या हो गया? स्टार्ट डिस्कशन। अब देखो ब्रॉट अप का मतलब केवल नहीं कि ब्रॉट अप, ब्रिंग अप भी हो सकता है, ब्रिंगिंग अप भी हो सकता है, क्योंकि वर्ब है। वर्ब का ट्रांजिशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि समाज सेंटेंस कैसे लिखा जा रहा है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट किस मूड में है। समझे? आगे देख लो, टाटा मोटर्स टुक ओवर बोथ JLR एंड टेटली टी इन द लास्ट डिकेड। अब देखो यहाँ पे टुक ओवर, हाँ, तो टुक ओवर, टुक का मतलब क्या? लेना, ओवर मतलब क्या? कंट्रोल करना। दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो जाए? कंट्रोल करना, है ना? उसी तरह देख लो, द मीडिया हैज टेकन अपार्ट द पॉलिटिशियन ओवर हिज एग्रेशन। इसमें टेकन अपार्ट मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। तो टेकन का मतलब लेना होता है, मगर टेकन अपार्ट दोनों कंबाइन कर दी तो उसका मीनिंग क्रिटिसाइज हो जाता है। उसी तरह देखो, ये सबसे कॉमन है, कॉमन सेंटेंस लिखा गया है, इंडिया विल टेक ऑन न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल्स। इसका मतलब क्या है? कंपीट करना। टेक ऑन मतलब कंपीट करना, समझ गए ना? एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक एक सेंटेंस नहीं जाना है, सेंटेंस तो बहुत सारा हो सकता है, बस तरीका सीखना है, घर में प्रैक्टिस करना है, गूगल से उठा लेना और करना है प्रैक्टिस। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि चलो ठीक है, फ्रेजल वर्ब आया, करेक्ट, इसका सेंटेंस सिंटेक्स क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, करेक्ट, प्लस वर्ब। वो वर्ब और कुछ नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, वो वर्ब और कुछ नहीं, वो फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि आखिर फ्रेजल वर्ब का ही रोल प्ले कर रहा है ना? तो वर्ब है प्लस पार्टिकल, क्या है वो? पार्टिकल है, प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं है? जितना भी देखोगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? सभी चीज ऑब्जेक्ट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे आई कैन काउंट ऑन यू, एक एग्जांपल दिया गया, आई क्या है? सब्जेक्ट है, वहां पे देखो, कैन काउंट क्या है? वर्ब है, काउंट ऑन के साथ क्या आ गया? वही वर्ब, फ्रेजल वर्ब हो गया, इसलिए वी हो गया, और उसके बाद पी, ऑन का मतलब क्या? पार्टिकल होता है जी, पार्टिकल है ना जी, एडवर्ब भी हो सकता है पार्टिकल, या प्रीपोजिशन भी हो सकता है, तो ये पार्टिकल है। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका असर वहां पे पड़ रहा है, ठीक है? ये वी प्लस पी दैट इज अ फ्रेजल वर्ब, समझ गए ना? इस तरह भी समझ लो। क्या ये रिवर्स हो सकता है? क्या ये चेंज हो सकता है? क्या एस प्लस वी प्लस ओ प्लस पी हो सकता है? क्या बात समझे ना? तो हो सकता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, बात समझे? इस तरह का सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस योर प्लस पार्टिकल भी हो सकते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अभी तक तो यही कॉम्बिनेशन देख रहे थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के इमीडिएटली बाद में उसका पार्टिकल होगा, और पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है प्लस ऑब्जेक्ट, मगर ये दूसरा कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है इंग्लिश में, मगर कई ऐसे होते हैं केस जिसमें पॉसिबल नहीं है, जो हम लोग अभी समझेंगे। आगे बढ़ जाओ, जैसे एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो, ही नॉक्ड द ग्लास ओवर। देखो यदि ऐसा रहता कि ही नॉक्ड ओवर द ग्लास, तो क्या हुआ? ही नॉक्ड ओवर द ग्लास मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ग्लास के बारे में ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबल है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल, है कि नहीं है? नीचे देखो क्या लिखा गया है, ही नॉक्ड द ग्लास ओवर, यानी कि जो पार्टिकल जो आ रहा था वो ऑब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है। बोथ आर एक्सेप्टेबल, बात समझे ना, बोथ आर एक्सेप्टेबल। मगर ऐसा हो कि यदि ग्लास के बदले में प्रोनाउन आ गया तो, ग्लास के बदले में इट आ गया तो उस समय कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो दूसरा देखो एग्जांपल वहां पे वही दिया गया, ही नॉक्ड ओवर द ग्लास, क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पी प्लस ओ, पी मतलब पार्टिकल, करेक्ट। इसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ही नॉक्ड द ग्लास ओवर, बोथ आर एक्सेप्टेबल, वही चीज जो बताए हैं। और भी एग्जांपल देख लो कि सी गेव बैक द मनी, यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, सी गेव द मनी बैक, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता ना। उधर देखो नीचे देखो, थर्ड देखो, इंडिया विल बी लिविंग बिहाइंड चाइना इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, करेक्ट। यदि हम इसको तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि चाइना ऑब्जेक्ट है। अब इसको यदि हम चेंज कर देते हैं कि इंडिया विल बी लिविंग चाइना बिहाइंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, करेक्ट, दोनों सही होता है कि नहीं होता? आगे बढ़ जाओ। अब देखो यहां पे देखो मगर कि अब यदि हम द ग्लास के बदले में हम इट लेके आते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि नाउन को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन ला रहे हैं, है कि नहीं? इट प्रोनाउन है कि नहीं? इम्पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, और इट का भी अपना अपना एप्लीकेशन होता है जो बता चुके हैं क्लास में। देखो ही नॉक्ड इट ओवर, ही नॉक्ड इट ओवर आ गया, यानी कि क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में? प्रोनाउन के फॉर्म में, प्लस योर पार्टिकल, इट इज एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। मगर ये ऐसा होता, मान लो ही नॉक्ड ओवर इट, तो गलत हो जाता, तो वो गलत हो जाता। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिस फ्रेजल वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में यदि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में अंतिम में आए, ओ लास्ट में आए प्रोनाउन के फॉर्म में, तो गलत हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट डिफाइन है, इसलिए यही रीजन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है और इट के साथ खत्म नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं कि सिंपल टेक इट, तो टेक इट है कि अंडरस्टूड है कि वो इट है, पहले से अंडरस्टूड है वो, इसलिए इस तरह का सेंटेंस में हम इट से कभी भी सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते हैं। मगर ये ध्यान रखना कि पार्टिकल यदि बाद में आते हैं, जैसे ओवर बाद में आया कि नहीं आया इट से पहले, तो इट इज एक्सेप्टेबल, ये करेक्ट है। तो देखो ही नॉक्ड इट ओवर, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल, समझे? इट का मतलब ऑब्जेक्ट है जी, किसी के बारे में बोल रहे, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो नाउन था उसका रिप्लेसमेंट हम प्रोनाउन में किए हैं। दूसरा वहाँ पे एग्जांपल देख लो, वही बताया गया, प्लीज सीट। ही नॉक्ड ओवर इट, क्या ही नॉक्ड ओवर? गलत हो गया ना, क्योंकि इट बाद में आया, गलत हो गया। सी गेव बैक इट, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इट बाद में आया है, पार्टिकल के बाद में आया है। यदि पार्टिकल से पहले आता, मान लो कि ऐसा होता, सी गेव इट बैक, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तब सही रहता है। ये बैक के बाद में, पार्टिकल के बाद में आया, इसलिए गलत है वो, समझे? ये चीज़ समझना होगा तुम लोग को। अब देखो नीचे चले जाओ, ये जानते हो कोई नया चीज़ नहीं है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, हाँ, सब्जेक्ट होगा तो आई बोलते हैं, ऑब्जेक्ट होगा मी बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, उसको ऑब्जेक्ट करो तो अस हो गया। सेकंड पर्सन यू है, उसका सिंगुलर प्लूरल सभी चीज़ यू ही होते हैं, ठीक है ना? मतलब अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही यू ही होगा। थर्ड पर्सन ही सी इट, इसको तुम कन्वर्ट कर दो ऑब्जेक्ट में, तो ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का ईटी रहेगा। थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन प्लूरल दे है, उसको कन्वर्ट करो ऑब्जेक्ट में, देम हो जाएगा। और भी देख लो वहाँ पे। तो अब देखो तुम लोग को ट्रांजिटिव वर्ब बताया कि नहीं बताएं क्लास में? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव का वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट को ले ले, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं ले। एग्जाम्पल देखो, रोहित शर्मा हिट्स ए बॉल, करेक्ट, रोहित शर्मा हिट्स ए बॉल। हिट्स क्यों लगा? क्योंकि ये सिंगुलर था, करेक्ट। हिट्स क्या है? वर्ब है, ये वर्ब ए बॉल ले रहा है ना, ये वर्ब का इफेक्ट ए बॉल पे दिख रहा है ना, तो ये जो वर्ब है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसी तरह वर्बल फ्रेज का भी तो हो सकता है, वर्बल फ्रेज भी तो एक
सॉरी फ्रेजल वर्ब भी तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अपील्ड टू, गेट ऑन विथ, ये भी तो वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये भी तो ऑब्जेक्ट को ले सकता है। जब ये ऑब्जेक्ट को ले तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, समझ गए ना। और यदि ये नहीं ले, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। समझ में आया चीज? वही वहां पे लिखा गया, देखो एग्जाम्पल, द रेफरी हैड अ हार्ड टाइम इन ब्रेकिंग अप द फाइट। पहले तो समझना होगा कि यहाँ पे फ्रेजल वर्ब कौन सा है, ब्रेकिंग अप, करेक्ट, ब्रेकिंग अप, क्योंकि देखो दो, एक मेन वर्ब प्लस अप इज योर एडवर्ब, कॉम्बिनेशन फ्रेजल वर्ब। और उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, द फाइट आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब कहेंगे। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया। जब प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसका असर ऑब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट का असर ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता, यही बताया ना क्लास में अभी तक। तो यहाँ पे गायब हो गया, तो कहने का मतलब गो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि वो वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं ले पा रहा है। जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं लेता उसको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, करेक्ट। ऑन सिमिलर लाइन जो फ्रेजल वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को नहीं लेगा, उसको कहेंगे इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। और हाँ, गजब वाली बात यह है कि ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, सी सिंग्स, बस फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, आप देखो ऑब्जेक्ट तो नहीं लिया है यहाँ पे, तो सिंग्स क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मगर मैं दूसरा सेंटेंस में कहूँ कि सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो सिंग्स ने एक सॉन्ग लिया कि नहीं लिया, तो वो ट्रांजिटिव हो गया। तो ऐसे वर्ब भी बहुत सारे होते हैं जो कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों का ही रोल प्ले कर सकते हैं। ऑन सिमिलर लाइन इसमें भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, फ्रेजल वर्ब कुछ नहीं है, वो एक वर्ब ही है। बात समझे, वो कॉम्बिनेशन का वर्ब है, वो मेन वर्ब प्लस पार्टिकल का भी वर्ब है, समझ गए ना। तो वही लिखा गया, देखो, द थीफ फोर्सिंग हिमसेल्फ इन सेट ऑफ एन अलार्म। अब देखो सेट ऑफ है, सेट ऑफ क्या हो गया जी, सेट ऑफ फ्रेजल वर्ब हो गया, करेक्ट। और अलार्म का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट है, यानी कि ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब हो गया। उसी तरह देख सकते हो, दे पुल डाउन द ओल्ड ब्रिज टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन। तो क्या हो गया, देखो पुल डाउन है ना जी, इसमें पुल डाउन क्या हो गया, तुम्हारा फ्रेजल वर्ब हो गया। उसके बाद ओल्ड ब्रिज है, ओल्ड ब्रिज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया उसका। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पुल डाउन मेरा क्या है, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा सेट ऑफ क्या है, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। तो उसी तरह सिमिलरली ब्रेकिंग अप भी क्या है, हमारा फ्रेजल वर्ब है, वही लिखा गया साइड में। तो और भी देख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कुछ इंट्रांजिटिव भी होता है, जैसे एग्जांपल देखो, इफ़ यू कम आफ्टर स्कूल वी कैन डू द असाइनमेंट टुगेदर, वी कैन डू द असाइनमेंट टुगेदर। देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है, जब तुम स्कूल से आ जाओगे तो हम लोग असाइनमेंट इकट्ठे कर सकते हैं बैठ के, करेक्ट। इसका मीनिंग ये हो गया। वहाँ पे देखना होगा तुम लोग को, देखो वहाँ पे ध्यान दो, कम ओवर क्या है, फ्रेजल वर्ब है कि नहीं, वहाँ पे ध्यान दो, फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है। तो हमने कहा है ना कि प्रीपोजिशन आएगा तो असर छोड़ने नहीं देगा वर्ब का, वो वर्ब का असर रोक लेता है, वो ऑब्जेक्ट तक पहुंचने नहीं देगा। कई स्टूडेंट कहेगा कि स्कूल है ऑब्जेक्ट स्कूल नहीं हो सकता वहां पे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आफ्टर। बात समझे ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आफ्टर, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो कि मैनी पुअर इंडियंस गेट बाय ऑन लेस देन $1। ठीक है, बहुत सारे इंडियंस के पास क्या है कि $1 से भी कम रुपया है। तो गेट बाय क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब हो गया। और उसके बाद आया है ऑन है प्रीपोजिशन, उसका असर रोक लेगा, इसलिए इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब हो गया, समझ गए। उसी तरह देखो, ही अग्रीड टू माई चैलेंज ऑफ अ डिबेट बट नेवर शोट डाउन के बाद तो है ही नहीं कोई ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ सकते हो, आगे देख लो। इस तरह तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे देखो ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। देखो ब्रेक का मतलब टूटना हुआ, और जब ब्रेक डाउन कर दिए तो इसका मतलब स्टॉप वर्किंग। कितना डिफरेंट मीनिंग चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट का देख लो, शट अप, कितना कॉमन चीज है। शट का मतलब होता है बंद करना, करेक्ट। आपका आया तो मीनिंग चेंज, स्टॉप टॉकिंग, कितना चेंज है। कैच ऑन, बिकम पॉपुलर, कम ओवर, कम टू समवन हाउस, ड्रेस अप, वेयर नाइस क्लोथ्स एंड सो ऑन। बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह कॉम्बिनेशन में, ठीक है। दैट्स इट।